वक्त तेजी से गुजर रहा है और आप कोड में उलझे हुए हैं कि भाई इसे कैसे हल किया जाए। तो आज की क्लास में हम यही आपको बताने वाले हैं। कभी कभार तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब आपने घबराना नहीं है। प्रोग्रामिंग की दुर्घटना का एक ही हल है और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है आपके एनवायरनमेंट से, यानी जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वैसे ही एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप होती हैं। अगर आप रहते हैं जीनियस माइंड्स के एनवायरनमेंट के अंदर तो आपके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप रहते हैं किसी और तरह के एनवायरनमेंट में तो उसके अंदर जो खासियतें हैं वो आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर एनवायरनमेंट। तो अब आप कहेंगे कि जी हम कैसे किसी जीनियस माइंड एनवायरनमेंट तक पहुंचे, तो भाई इसका जवाब सिंपल सा है और वो है ये। हाँ जी, ये इसका जवाब है। आप अपने मोबाइल से कोई भी एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप जैसा एनवायरनमेंट चाहते हैं आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे भाई? यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, लिंक्डइन पर जाएं, डिफरेंट आपके लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, वहां पर जाएं, वहां पर ऑनलाइन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, लोगों की टॉक्स को ज्वाइन करें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यूट्यूब पर जाएं तो पॉडकास्ट, जो जीनियस पॉडकास्ट है, फिजूल वाली नहीं, जीनियस से पॉडकास्ट है जहाँ पर जीनियस माइंड्स इन्वाइट की जाते हैं, उन्हें सुने। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो भाई ये सब जो है ये एनवायरनमेंट की वजह से। अगर आप एनवायरनमेंट के अंदर देख लेंगे कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं तो आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि मैंने इस एनवायरनमेंट से क्या लेना है। देखिए डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ा वर्ल्ड है और यहाँ पर आपने अपनी स्पेस खुद क्रिएट करनी है। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर यही हमने बात करनी है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एनवायरनमेंट से किस तरह लेनी है। कोई भी आपको मेंटर ये नहीं बताएगा कि ए से लेके ये पूरी अल्फाबेट तक यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ऐसे नहीं होता। हम आपको बता सकते हैं कि कहां से आप इसे ले सकते हैं, लेनी आपने खुद है। तो भाई जिस तरह मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी, इसी तरह बुक्स रीडिंग भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से आशना करती हैं। और उसी में से एक बुक जो बहुत ही फैंटास्टिक बुक है वो मैं आज आपको रिकमेंड करना चाहता हूं और उस बुक का नाम है थिंक लाइक अ प्रोग्रामर। क्या बुक का नाम है? थिंक लाइक अ प्रोग्रामर। ये बुक आपने लाजमी पढ़नी है। इस बुक के अंदर आई ऑल्सो यूज्ड टू रीड दैट, और क्या फैंटास्टिक बुक है और ये जरूर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रेज करेगी। आप इस बुक के अंदर एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल जो इसका राइटर है, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको एग्जांपल्स के जरिए से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप पढ़िएगा। इट इज अ ग्रेट बुक आई हैव एवर रीड। बहुत कमाल की बुक है, जरूर पढ़िएगा। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के मैं एक टिप आपको जरूर देना चाहूंगा जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जब आप कोई कोड लिख रहे होते हैं, व्हेन यू राइटिंग अ कोड, कोई कोड लिख रहे होते हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप एकदम से सर पकड़ लेते हैं, भाई ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। डिफरेंट तरह की खिचड़ी पड़ जाती है और आप वहीं पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसका सबसे पहला क्या सोल्यूशन है, याद रखिएगा। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम है क्या, राइट? तो जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर ले, जब आप प्रॉब्लम को समझ जाएं कि भाई ये प्रॉब्लम आ क्या रही है, देन राइट डाउन दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को वहीं पर आप क्या करें, साथ में अपने नोटपैड रखें और वहां पर उस प्रॉब्लम को राइट डाउन करें। उसकी छोटी छोटी बात याद रखिएगा। हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम छोटे छोटे हर्डल्स से मिलकर बनती है, राइट? तो उन हर्डल्स को आप अपने पेपर पर, अपने नोटपैड पर राइट डाउन कर लीजिए। ओके, सबसे पहले आप उन्हें राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद याद रखिएगा, जब तक आप अपनी एबिलिटी से आशना नहीं है, अवेयर नहीं है, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। What it means, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप अपनी पावर से मुराद यह है कि जो चीजें आपको अवेलेबल हैं, जो आपके पास मौजूद हैं, अगर आप उनकी पावर से आशना नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल स्टेप्स यू कैन टेक, अगर आप नहीं जानते तो आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप कोड लिख रहे हैं और फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिएबल्स हैं, आपके पास लूप्स हैं, आपके पास फंक्शंस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास अवेलेबल है वो कितने पावरफुल हैं, वो कहां यूज हो सकते हैं, उन्हें कहां यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को राइट डाउन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेप्स, जितने स्टेप्स आप ले सकते हैं, आपने वो राइट डाउन कर लेने हैं। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आप ले सकते हैं, यू विल राइट डाउन ऑल ऑफ देम, आप उन्हें लिख लें। फिर उसके बाद भाई खिचड़ी काम आसान हो गया, अब हलवा बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम को कौन सा हमारा जो स्टेप है ये सोल्व कर रहा है। बिलीव मी, कोई एक ना एक स्टेप लाजमी होगा जो सोल्व कर रहा होगा। तो फिर इस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से बच जाएंगे। ये अभी एक एग्जांपल थी जो मैंने उसी किताब से, जो मैंने आपको रिकमेंड की है, वहां से आपको दी है। अगर आप चाहते हैं कि और भी फैंटास्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के जो एग्जांपल्स हैं, जो तरीके हैं, वो आपको पता चले, तो मस्ट रीड दैट बुक। आई एम हाईली रिकमेंड टू यू, लाजमी पढ़िएगा। आज की वीडियो में यही, अल्लाह हाफिज।